स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बड़ी खबर देख रहे हैं आप। बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ की गई ईडी की कार्रवाई की। मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पीएमएलए कोर्ट से ईडी को 6 दिनों की रिमांड मिली। ईडी की रिमांड शुक्रवार से शुरू होगी। ऐसे में आलमगीर आलम को होटवार जेल भेज दिया गया। ईडी ने रिमांड पिटीशन में मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा किया है। सलाखों में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, होटवार जेल में कटेगी आलमगीर आलम की रात। शुक्रवार से ईडी की टीम करेगी मंत्री से पूछताछ। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को दी 6 दिनों की रिमांड। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को 22 मई तक ईडी के तीखे सवालों से सामना करना पड़ेगा। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को 6 दिनों की रिमांड दी है। रिमांड की अवधि शुक्रवार से शुरू होगी। ऐसे में आलमगीर आलम की रात होटवार जेल में कटेगी। पीएमएलए कोर्ट में पेशी के बाद आलमगीर आलम को होटवार जेल भेज दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने सांस लेने में परेशानी को देखते हुए ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। वेग ग्राउंड दिया गया है, कोई स्पेसिफिक ग्राउंड अभी दिया नहीं गया है, वेग ग्राउंड है वो। कोर्ट की तरफ से बस खाली अभी 6 दिन का रिमांड दिया गया और कुछ नहीं है इसमें। कोर्ट कल से शुरू होगा। मेडिकल दे दिए, मेडिकल हम लोग लगा दिए हैं। कोई टेंडर का अभी इसमें बात नहीं है। अभी कोई टेंडर का बात नहीं है, सब वेग है, सब अभी कुछ क्लियर नहीं है, सब वेग है। पीएमएलए कोर्ट में ईडी ने अपने रिमांड पिटीशन में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीण विकास एवं कार्य विभाग में कमीशन के खेल में मंत्री आलमगीर आलम का हाथ होने का पुख्ता सबूत होने का दावा किया है। ग्रामीण विकास एवं कार्य विभाग में कमीशन का खेल। टेंडर के लिए सहायक इंजीनियर वसूलते थे कमीशन। कमीशन में 1.5% मंत्री आलमगीर आलम की हिस्सेदारी। सितंबर 2022 में सहायक अभियंता ने भेजे थे 3 करोड़ रुपए। कमीशन में हिस्सेदारी के दौर पर मंत्री को भेजे थे 3 करोड़। जांच के दौरान आलमगीर आलम की संलिप्तता के सबूत मिले। ईडी की पूछताछ में निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ने खोला राज। वीरेंद्र राम के खुलासे के बाद आप्त सचिव संजीव लाल के ठिकानों पर रेड। संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर पर मिले 32 करोड़ से ज्यादा कैश। ईडी ने पूछताछ में मंत्री आलमगीर आलम पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है और 10 दिनों की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड को मंजूरी दी। स्टाफ के यहाँ से उन सब ग्राउंड्स को सारा उन लोगों का स्टेटमेंट के बेसिस पे, इनका स्टेटमेंट के बेसिस पे बताया गया था कि इनके खिलाफ में ऑफेंस बनता है मनी लॉन्ड्रिंग का और वो सारा पैसा इन्हीं का है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अरेस्ट किया और उसी के बेसिस पे हमने रिमांड मांगा। ईडी के शिकंजे में आए मंत्री आलमगीर आलम का विवादों से पुराना नाता है। आलमगीर आलम जब विधानसभा अध्यक्ष थे तब नियुक्ति घोटाला हुआ था। यही नहीं, बड़हरवा टोल प्लाजा विवाद में भी आलमगीर आलम का नाम सामने आया था। ऐसे में मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। ईडी की पूछताछ में कई राज्य से पर्दा उठ सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव और इमरान की रिपोर्ट। तो मंत्री आलमगीर आलम ग्रामीण विकास मंत्री है, उन्हें गिरफ्तार किया ईडी ने कल और रात उनकी ईडी कार्यालय में गुजरी। आज कोर्ट लेकर पहुंची ईडी के अधिकारी और प्रे किया रिमांड के लिए। 6 दिनों की रिमांड मिली है जो शुक्रवार से शुरू हो रही है, यानी शुक्रवार यानी कल से 6 दिनों तक ईडी के अधिकारी ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ करेंगे और तय मानकर चलिए कि इस पूछताछ के बाद कई ऐसे खुलासे होंगे जो अब तक नहीं हुए हैं। कई ऐसे नाम, कई ऐसे सफेद पोश के चेहरे बाहर आएंगे जो अब भी पर्दे के पीछे हैं। इमरान हमारे सहयोगी हैं जो लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और पल पल की अपडेट्स इमरान के थ्रू ही दर्शकों तक पहुंचे। इमरान, ईडी ने कार्रवाई करते हुए मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया, रिमांड भी ले लिया। रिमांड पर कल से शुक्रवार से रिमांड की अवधि शुरू होगी। 6 दिनों की रिमांड, पूछताछ शुरू होगी। आज रात मंत्री आलमगीर आलम की होटवार जेल में गुजरेगी। क्या कुछ वहां पर व्यवस्था की गई है, क्योंकि वीआईपी कैदी के तौर पर वो जा रहे हैं? पहला। दूसरा सवाल आपसे यह है कि अब मुश्किलें वैसे तमाम लोगों की बढ़ेगी आलमगीर आलम से पूछताछ के बाद जो अभी भी पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं।
हाँ देखिए, बिल्कुल सर, जिस तरह से यह पूरा मामला प्रकाश में आया था, जब से करोड़ों रुपए जो नगद बरामद किए गए, 32 करोड़ रुपए से अधिक थे, अलग अलग जगहों से जो पैसे बरामद करने के जो उसके बाद जो है तकरीबन ये पैसे जो है 37 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले के बाद से ही ये बातें सामने आ रही थी कि आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग के वो मंत्री हैं। अब मंत्री के ओएसडी और ओएसडी के नौकर ये ऐसे लोग थे जिनके पास से ये पैसे बरामद किए जा रहे थे। और इस रेड के दौरान जो है कई इंजीनियर और कई कॉन्ट्रैक्टर के यहां भी ईडी के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें वहां से भी रकम बरामद किए गए, कई अन्य तरह के डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और अन्य तमाम चीजें बरामद की गई थी, जिसके बाद से ही लगातार ईडी इस पूरे मामले पर सक्रिय थी और पूछताछ के लिए आलमगीर आलम को बुलाया गया। पहले दिन 9 घंटे की पूछताछ हुई, दूसरे दिन मात्र 4 से 5 घंटे में ही आलमगीर आलम की गिरफ्तारी की सूचना दे दी गई और उसे फिर बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। और आज की तारीख में ईडी को और इस पूरे मामले में और जब आगे बढ़ती है, जांच की गति को आगे बढ़ाने के लिए रिमांड का प्रे किया जाता है, तो 10 दिनों की कुल रिमांड मांगी गई थी ईडी की तरफ से। बताया गया था कि इस पूरे नेक्सस में आलमगीर आलम का बड़ा रोल है और जो पैसे बरामद किए गए हैं, कहीं ना कहीं यह पूरा पैसा जो है जहांगीर और संजीव लाल के माध्यम से आलमगीर आलम के ही पैसे हैं, जो ये पैसे जहांगीर के ठिकाने पर रखी गई थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर के ही लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। जो कोर्ट में जो एविडेंस के रूप में या फिर कहें लिखित रिमांड में लेने के लिए जो आवेदन दिए गए हैं, उसमें ये सारी बातों का जिक्र है कि किस तरह से 3% का खेल जो है ग्रामीण विकास विभाग में चल रहा था, जिसमें से 1.5% सिर्फ जो है वो मंत्री के अपने ठिकाने पर जाता था, मंत्री के पास जाता था। तो ऐसे में तमाम चीजों को लेकर के जो है आगे और भी जांच की जरूरत है और इस जांच की गति को और तेज करने के लिए रिमांड की जरूरत है, जिसके बाद कोर्ट ने बिना समय गवाए जो है वो 6 दिनों के रिमांड अप्रूवल कर दी, जिसके जो है वो शुक्रवार से 6 दिनों के रिमांड में ईडी के रिमांड में रहेंगे। लेकिन आज की तारीख में आलमगीर आलम की रात जो है वो रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय होटवार जेल पर कटेगी। लेकिन इस पूरे मामले पर अगर आगे की कार्रवाई को अगर हम देखें तो वैसे कई लोग हैं जो इस पूरे मामले में आगे जद पे आ सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले की कड़ियां जो है पूर्व से कई इंजीनियर और कई कॉन्ट्रैक्टर्स से होकर के गुजरी है। ऐसे में उन तमाम लोगों के ठिकाने से भी पैसे बरामद किए गए हैं। लेकिन आपको याद है कि अभी इन लोगों को ईडी की तरफ से ना ही बुलाया गया, ना ही पूछताछ की गई है, क्योंकि जिन इंजीनियर्स के ठिकाने पर ईडी पहुंची थी वहां से भी कुछ नगद और कई अन्य चीजें जो है वो बरामद किए गए थे। कॉन्ट्रैक्टर्स के ठिकाने से भी ये सारी चीजें बरामद की गई थी, जिसमें करोड़ों रुपए जब्त किया गया था। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर बल्कि इंजीनियर्स के जो समूह है जो सिंडिकेट में काम करता है या काम कर रहा है, वो इस पूरे मामले में जद पे आ सकते हैं। साथ ही साथ आलमगीर आलम के जो नजदीकी है, जिनके जरिए आलमगीर आलम की बातचीत होती थी या फिर आलमगीर आलम अपने विभागीय कार्य को करते हैं, तो उन तमाम लोग भी जो है ईडी का रडार पे आ सकते हैं और उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। किसी का नाम लेना वाजिब नहीं होगा, क्योंकि अब तक ईडी ने भी नामों का जिक्र फिलहाल अभी नहीं किया है। लेकिन इतना तो साफ है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से ईडी काम कर रही है, कहीं ना कहीं वैसे लोग, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, इंजीनियर सेल्स के हो या फिर अन्य इनके विभाग से जुड़े व्यक्ति हो, वो भी इस पूरे मामले में जद में आ सकते हैं और इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है वो तेज की जाएगी। क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरह से आपको याद होगा कि संजीव लाल और जहांगीर की गिरफ्तारी हुई थी, उनसे जब 2 दिन तक पूछताछ करने के बाद उसके फौरन जो है आलमगीर आलम को सम्मन भेजा गया और फिर उसको आलमगीर आलम को बुलाया गया। तो ऐसे में अब आलमगीर आलम खुद ईडी के गिरफ्त में है और उनको भी जो है 6 दिनों के रिमांड में लेकर के कल से पूछताछ शुरू की जाएगी। तो यह माना जा रहा है कि इन पूछताछ के दौरान जो है कई नए संबंध जो है कई लोगों तक के जो एड्रेस है उन एड्रेसों पर पहुंच सकता है, उनके ठिकाने पर सम्मन जो है दिए जा सकते हैं और जिसके बाद ईडी के द्वारा जो है उन तमाम लोगों को सम्मन के जरिए पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया जाएगा और फिर इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। क्योंकि जिन कॉन्ट्रैक्टर और जिन इंजीनियर्स के ठिकाने पर से जो पैसे बरामद किए गए थे और जो दस्तावेज बरामद किए गए थे, उसकी भी जांच अभी करनी बाकी है और उनकी भी डिटेल्स लेनी अभी बाकी है। क्योंकि जिस तरह से पैसे बरामद किए गए थे, तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि ग्रामीण विकास विभाग में जो कमीशन का खेल चल रहा था, कहीं ना कहीं कमीशन की खेल को शामिल रहने के लिए या फिर उस खेल में बने रहने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल जो है वह किया जाना चाहिए, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर के ठिकाने से हो या फिर इंजीनियर्स के ठिकाने से। इन दोनों ही जगहों से पैसे बरामद किए गए थे, तो इन तमाम लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा इस केस पे महत्वपूर्ण कड़ी यह है कि अब आने वाले दिनों में आलमगीर आलम को कितनी राहत मिलती है या फिर नहीं मिलती है, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि आलमगीर आलम
ने अपने कोर्ट में यह जानकारी दी है कि उसे कई तरह की बीमारियां हैं और सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में प्रॉपर मेडिकल जो यूनिट है, प्रॉपर जो मेडिकल टीम है, उसकी निगरानी में उसे रखा जा सके, ताकि रात्रि के वक्त में अगर उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो कम से कम उसे ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा सके। जाहिर तौर पर जेल में तैयारी रखने को कहा गया, लेकिन इमरान, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अब जो रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, तो इस कमीशन के खेल में और किसका हिस्सा था, कौन लोग थे जो अब भी ईडी की गिरफ्त से बाहर है, वो तमाम लोगों के चेहरे से नकाब ईडी हटाएगी। इसका इंतजार सभी को। बहुत शुक्रिया इमरान, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।